आप सब कुछ चाहिए। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चे? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीख लिया था कि आखिर ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करना हम लोगों ने सीख लिया था। किस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि एक मीनार है, ठीक है। मान लो एक मीनार है और इस मीनार की, है ना, हाइट दे रखी है। लेट सपोज मैंने कहा कि इस मीनार की हाइट है 30 मीटर, ठीक है। तो बताओ इस ए से लेके बी तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है। जबकि कोण दे रखा है 60 डिग्री। आपको बताना है ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है। क्या आप बता सकते हो उसका आंसर बच्चों? बच्चों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? चलो हम बता देते हैं। यहाँ पर tan 60 डिग्री का फार्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि tan का एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें लंब और आधार आता है। यहाँ पर लंब कौन है? तो BC। आधार कौन सा है? तो AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। BC का मान कितना है? 30 है। AB यही तो निकालना था। तो इस AB को उस साइड भेजो, √3 को इस साइड भेज दो, ठीक है। AB इक्वल्स टू 30/√3। अब मैंने कहा था कि जब हर में, है ना, यानी डिनोमिनेटर में रूट वगैरह हो तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि परिमेयकरण करते हैं। √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे फायदा ये होगा कि √3 मिलके 3 बन जाएगा। अब जब ये 3 बन गया तो इस 30 को कट कर सकते हैं 10 टाइम्स में। तो कुल मिलाकर के ए बी का मान आ जाएगा 10√3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? जिन बच्चों को आ गया अपना हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। ओके, बाकी लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक शंकर की आईडी है, कनिष्का की आईडी है, और मनोज की आईडी है। 3 बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, यानी इनको आ गया। बाकी लोगों को नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो एन टाइप कर दो, अगर आ गया तो वाई टाइप कर दो। कुछ तो बताओ, आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब बढ़िया है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ सिखाने ही तो आए हैं। तुम लोग को नहीं आएगा तो किसको आएगा फिर? अब आना चाहिए ना, ऑब्वियसली बात। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार थोड़ा बेहतर क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। बेहतर इन द सेंस कि मान लो कि एक टावर है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर सूर्य है, लेट्स सपोज ये सूर्य है। सूर्य से इसकी छाया पड़ रही है, ठीक है। और ये जो छाया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बना दी मैंने। मैंने बोला कि यदि टावर की लंबाई, ठीक है, यदि टावर की लंबाई है 120 मीटर, तो बताओ इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी यदि ये जो कोण है 30 डिग्री है तो? सवाल फिर से समझो। यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है। ये जो खड़ा देख रहे हो मीनार है, ये जो देख रहे हो ना, ये मीनार है, ठीक। अब इस मीनार के लिए मैंने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है वह 120 मीटर है। बनने वाला कोण यहाँ पे 30 डिग्री है। सूर्य से जब मान लो सूर्य की प्रकाश पड़ेगी तो एक छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आपको बताना है कि इस छाया की लंबाई कितनी होगी। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। सॉल्व करो, आंसर बताओ।
मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें सवाल आ गया होगा समझ में। ट्राई करो बेटा। छाया की लंबाई कितनी आ रही है? ओके, शंकर की आईडी से बच्चा बोल रहा है 40√3 आ रहा है सर। देख लेते हैं बेटा कि क्या वाकई में आपका आंसर सही है या गलत है। देखो यहाँ फिर से tan वाला फार्मूला लगेगा, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू। अच्छा चलो इसका नाम दे देते हैं। लेट सपोज ये नाम है इसका ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। tan 30 बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी सी बाई ए बी। चलिए बेटा, tan 30 डिग्री, अब यहाँ पे बीसी का मान कितना है? तो बीसी का मान तो 120। ए बी यानी हमें नहीं मालूम है वो छाया कितनी लंबी है, लेकिन tan 30 मालूम होता है 1/√3। अच्छा बच्चों, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। अगर दिखाई दे रही है तो हैंड रेज कर दो। अगर दिखाई दे रही है तो हैंड रेज कर दो। स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है, सब लोग सो रहे हैं क्या? ओके, देखो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी इक्वल्स टू 120 √3 आ जाएगा। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा 40√3 तो नहीं आएगा, 120√3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में ही आएगा। नोट करो। सब लोग नोट करो जल्दी से, ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा प्रयास करो, क्यों? क्योंकि देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, वो भी कितने नंबर में, 6 मार्क्स का आया हुआ है, बताओ। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जब एग्जाम में आया था। ठीक है, मैं एक बार ये समझा देता हूँ कि आखिर ये बोला क्या गया है। तो लिखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तुम खुद सोचो, पर्वत बड़ा होगा कि मीनार बड़ा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है पर्वत बड़ा होगा। ठीक है, पर्वत मान लो ये ऐसे है, और मीनार मान लो यहाँ पे है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है मान लो ये पर्वत है, ये जो रेड वाला है मान लो ये क्या है, मीनार है।
तो बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पाद बिंदु यानी कि इसका जो फुट पॉइंट है, यहाँ से जो कोण बना रहा है इसकी पर्वत का, वो 60 डिग्री है। और पर्वत के पाद मीनार के शिखर का, यानी इस पर्वत के फुट से, ठीक है, पर्वत के फुट से मीनार का जो एंड पॉइंट है वहां से अगर देखा जाए कोण, तो 30 डिग्री है। ऐसे ये लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री। तो बताना है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी ये रखा है 50 मीटर, पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई पूछ लिया। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। बच्चों सवाल समझ में आया कि नहीं? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो टाइप करना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, ठीक है। तो ट्राई करना चाहोगे कि मैं ही सॉल्व कर दूं? थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि माना, माना पर्वत की ऊंचाई एच है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एच है, ठीक है, पूरा एच मान लिया हम लोगों ने। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है वो 50 मीटर है, तो कुल मिला के ये जो है 50 मीटर होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो बाकी का, ये जो बाकी का बचा ये कितना होगा? अरे पूरा एच था, शुरू से लेके अब तक एच था। बीच में तुमने बोल दिया कि सर देखिए ये शुरू से लेके यहाँ बीच तक 50 मीटर है, तो ऊपर वाला भाग कितना होगा? तो ऊपर वाला भाग होगा एच माइनस 50 मीटर। जैसे मान लो एक पोल है, ठीक है, समझो मेरी बात। जैसे मान लो एक पोल है, पूरे पोल की ऊंचाई मान लो मैंने तुमको दे दी 10 मीटर, ठीक। और मैंने यहाँ जमीन से यहाँ तक नापा, मैंने कहा कि ये 3 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। तो बताओ बचा वाला कितना आएगा? बचा वाला कितना आएगा? अगर जमीन से मैंने कहा 3 मीटर है, अब पूरी पूरी की लंबाई 10 मीटर है, तो जो बच रहा है, बच कहाँ से कहाँ तक रहा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो बच रहा है, ये कितना मीटर आएगा? तो मनोज की आईडी से इन्होंने बोला कि सर ये तो 7 आएगा। ये 7 कैसे आया? ये 7 तब आया जब आप 10 में से 3 को माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी क्या किया, इस पूरे एच में से 50 को माइनस कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि एच माइनस 50 कहाँ से आया। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, मान लो ये है ए, ये है बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ए से लेके बी तक की जो लंबाई है उसको एक्स मान लो, एक्स, एक्स मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ जाओ, यहाँ पर टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो ये सब कठिन सवालों में आते हैं, लेकिन ठीक है, समझने का प्रयास करोगे तो आ जाएगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एडी, एडी का मान है 50, एबी का मान हमने एक्स माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50√3। चलो एक्स का मान तो आ गया 50√3, ठीक। अब बड़े वाले त्रिभुज, जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें देखो, तो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी में तुम क्या करोगे? देखो बेटा, अ, इसमें से करना होगा कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बीसी बाई आधार कितना है? तो ए बी। अच्छा, तो बीसी का मान कितना हो जाएगा? अरे बीसी तो हमने एच मान लिया था, ए बी जस्ट अभी निकाला है हमने ए बी,
देखो ये ए बी तो है, अरे बेटा देखो जो एक्स है वो ए बी तो है, तो ए बी एक्स थी और एक्स की जगह पे हम रख देंगे कितना 50√3। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एच इज इक्वल्स टू 50√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 50 × 3 यानी 150 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, 150 मीटर। हालांकि जो H-50 था उसका जरूरत ही नहीं पड़ा, करने का मतलब ये है। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ऐसा बच्चों ने नोट कर लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो। ओके, गुड गुड बेटा। अच्छा, मनोज की आईडी से, संजय की आईडी से और कौशल की आईडी से बेटा आप बच्चों का नाम क्या है, जरा नाम लिख दो। केवल आप लोग एक्टिव हो, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ अटेंडेंस आप लोग का चढ़ा देते हैं, बाकी लोगों को अब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। यस, तो आपका नाम है नैन्सी, आपका नाम है पूजा। ओके, अब कौशल की आईडी क्या है? कौशल बेटा अपना नाम बताइए। ठीक है, आपका नाम हेमलता है, ठीक है। 3 बच्चों का मैं अटेंडेंस चढ़ा देता हूँ, बाकी सभी को अटेंडेंस के लिए अब्सेंट कर देता हूँ। ओके, चलिए। अच्छा, अच्छा, जब रिप्लाई करना ही नहीं है तो इट मीन्स क्लास में वो ही नहीं पूछ सकता। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन को करो। बेटा देखो, इस क्लास में रहो तो रिप्लाई करो, ठीक है। अगर वाई टाइप करने के लिए बोला जाए तो वाई टाइप करो, एन टाइप करने के लिए बोला जाए तो एन टाइप करो, है ना। कुछ पूछना हो तो पूछो भी। अब बताओ, आ करके आप क्लास ज्वाइन कर लिए हो लेकिन एक्टिव ही नहीं हो, इसका मतलब क्या मैं समझू? आप कहीं और बिजी हो इसका मतलब, खेल रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या पढ़ रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, गिनती से 3 4 बच्चे रिप्लाई करना है। देखो अटेंटिव रहो, नहीं तो अब की बार जितने भी लोग हैं सबका ऑप्शन चढ़ाएंगे, सिंपल। देखो लिखा है क्या है, लिखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आती है। बड़ा प्यारा सवाल है, देखो ये सब एनसीईआरटी टाइप में है, एनसीईआरटी में जाओगे तो मिल जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। देखो था क्या कि यहाँ पर ना सूर्य निकला है, ठीक, समझो मेरी बात। ऐसे मान लो सूर्य निकला हुआ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की छाया बनेगी। अरे ऑब्वियस सी बात है, बनेगी। तो जब इसकी छाया बनी, ठीक है, समझना, तो लिखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। मान लो पहले छाया यहाँ तक बन रही हो, ठीक। मैं छाया को ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, जब पहले बन रही थी, लेकिन अब 40 मीटर अधिक हो जाती है। ये जो तुम देख रहे हो, ये 40 मीटर बढ़ गई छाया, ठीक है, समझो बेटा। ये 40 मीटर ऐसे बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब ये जो कोण है वो 60 डिग्री से घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री, यानी पहले 60 था, अब घटा, है ना। समझ रहे बेटा, अब ये घटा कोण और कोण हाँ ये घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इसका मान ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई यानी कि एच का मान बताइए।
किसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करना है। जिसको ये सवाल समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है, तो मीनार था, मीनार पर सूर्य के प्रकाश पड़ ही रही थी, छाया बनी थी। 60 डिग्री का था तब तो वैसे ही था, लेकिन जब 60 डिग्री से कोण 30 डिग्री हो गया, तो जो उसकी छाया है वो बढ़ करके 40 मीटर और बढ़ गई। जैसे मान लो छाया मान लो 15 मीटर बना हो शुरुआत में 60 डिग्री पर, जब 60 डिग्री से कोण 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो उस छाया की लंबाई 40 + 15 यानी कि 55 हो गई। ठीक है, ये बोला गया है इस वाले सवाल में। तो तुम्हें बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई है कि एच का मान क्या होगा। चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन। एक काम करो, बी से लेकर सी तक की लंबाई को तुम एक्स मान लो। दिया नहीं है ना कुछ, तो जब कुछ भी नहीं दिया तो एक्स मान लो। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अरे यही तो फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला लगा दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? एच। बीसी की वैल्यू कितनी है? एक्स। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो √3 होती है। एक काम करो बेटा, इस एक्स को उठा करके √3 की जगह पे लेते जाओ, यानी कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो √3x इज इक्वल्स टू एच होगा। उस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे सर ये √3 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एच बाई √3 हो जाएगा। अब क्या करो ना बेटा, तुम त्रिभुज ए सी डी में चले जाओ। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कोण कितना है? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? सी डी बाई बेस कितना है? ए सी है बेस। अरे आधार यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रखा है ना हम लोगों ने। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सी डी का मान है एच, ए सी का मान है 40 + x। क्यों एक्स किया मैंने? क्योंकि देखो यहां से लेके यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं, तो 40 + x करना ही पड़ेगा। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू एच बाई, अच्छा दोबारा ही मतलब क्यों ही लिखना है यार, जब पहले से ही लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एच का गुणा √3 में हो रहा है, तो √3h हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40 + x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितना निकाल के रखा है तुम लोगों ने? एच बाई √3, और ये तुम्हारा √3h है ही। इस साइड भेज दो, क्या भेज दो? तो ये प्लस का जो एच बाई √3 है, तो जब अपना साइड चेंज करके इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3h माइनस एच अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 40। 3h में से h जाता है तो कितना आता है? तो 2h आता है। √3 का मल्टीप्लाई 40 में करा लो, 40 √3, तो h इज इक्वल्स टू 40√3/2। 40 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 20√3 मीटर आ जाएगा। ये क्या आया? तो h का मान आया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों आ गया? ठीक है, नोट कर लो, फिर हम पोल में कोई प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, नोट करो आप, पोल में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए फिर।
चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। लिखा क्या है? लिखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 70 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, जस्ट जो अभी करा करके उठा हूं मैं, एग्जैक्टली वही है। बस वहां 40 मीटर था तो यहाँ पर 70 मीटर है। वहां 60 डिग्री से 30 डिग्री था तो यहाँ 60 डिग्री से 45 डिग्री, बाकी सब कुछ सेम है। चार विकल्प है। जो बच्चा ये पिछला वाला सवाल समझ गया था वो आराम से कर लेगा। अभी भी वक्त है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो, और इसी के हेल्प से जो नेक्स्ट वाला पोल पूछा है मैंने उसका आंसर करो। एग्जैक्ट सेम चीज। तो जिस बच्चे ने समझा होगा वो तो कर लेगा। जो नहीं समझ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बेटा खेलते कूदते रहो। ऐसे ही खेलते कूदते पेपर आ जाएगा, फिर पता लगेगा कि अरे यार पढ़ लेना चाहिए था, अब तो हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, जब दो बार तीन बार ऐसे रिपीट करोगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा बेटा। चलिए मैं इस पोल के लिए ऑन कर देता हूँ। पोल सेक्शन। पोल ऑन हो गया, ठीक है। सब बच्चे आंसर कर। देखो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा कठिन सवाल है, ठीक है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि कर ना पाओ। ठीक है, किया जा सकता है। अच्छा, ये जो बच्चा अनिल कुमार की आईडी से, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल कुमार। अनिल कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विशाल मलिक। विशाल, अगर मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज करो। विशाल मलिक। ठीक है। कनिष्का, हैंड रेज करो।
कनिष्का क्लास में हो तुम? अगर हाँ तो हैंड रेज करो। काजल, काजल की आईडी से हैंड रेज करिए। पूनम की आईडी से हैंड रेज करो। सोनिया की आईडी से हैंड रेज करो। सोनिया। अरुण की आईडी से हैंड रेज करो। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्लास वगैरह में हो कि नहीं हो? कहीं और ही विचरण कर रहे हो क्या आप? मैं देख पा रहा हूँ टोटल 8 बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है। ओके, बाकी लोग भी करिए। ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं चैट ऑन कर देता हूँ। बताओ कौन सा वाला सही होगा बच्चों? सब लोग चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा सही होगा? ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ना है क्या कि एक मीनार है जो कि खड़ी है इस तरीके से। बोला जा रहा है कि इसकी जो छाया बन रही है वह 70 मीटर अधिक हो जाती है। जैसे ये रेड वाला मैंने बनवाया, इस समझ लो कि ये अधिक वाला है, ठीक है। 70 मीटर अधिक हो गया। मान लो पहले एक्स मीटर थी और एक्स में ये 70 जुड़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होता है? कोण 60 डिग्री से घट करके कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। चलो नाम लिख दो इसका, ए, बी, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, ठीक है। नाम तुम अपने मन से दे सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बोला गया था मीनार की ऊंचाई, चलो हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है वो एच है। छोटा वाला त्रिभुज जो त्रिभुज सी बी ए है, इसमें देखो त्रिभुज सी बी ए में होगा क्या कि tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे लिखेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अच्छा, ए बी का मान कितना है वो तो मालूम ही नहीं है। बी बी का मान कितना है वो तो एक्स आ गया, तो एक्स से मल्टीप्लाई करा दो। एग्जैक्टली वही सेम ही सवाल है जो भी मैं करवा के उठा हूँ, ठीक है। जो लोग समझदार है वो लोग तो कर लिए होंगे, बाकी लोग का तो बेटा भगवान ही मालिक है। तो एक्स का क्या हो जाएगा? h/√3। अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज डी डी ए में एंगल है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यार, यहाँ पे ए बी है ना, हाँ ए बी है। बेस कितना है तो बी डी है, बी डी। tan 45 डिग्री की वैल्यू वन होती है, ए बी का मान तो एच है, और बी डी कितना, हाँ, तो एक्स में 70 जोड़ना पड़ेगा तब तो आएगा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x+70 का गुणा 1 में कराओगे तो x+70 इज इक्वल्स टू एच।
अब जो x का मान निकाले हो, देखो x का मान निकाले हो ना, रखो h/√3 प्लस 70 इज इक्वल्स टू h। इस पूरे वैल्यू को उधर भेज दो। कहने का मतलब क्या है, तो h माइनस h/√3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो। √3 का मल्टीप्लाई कर लो। h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, कॉमन ले लो। h का मान निकालना है तो जो वैल्यू है इधर भेजना पड़ेगा। ये कठिन सवाल था अपने आप में। अभी भी देखो ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करेंगे। √3 - 1 है तो √3 + 1 से गुणा कराएंगे। परिमेयकरण करते कैसे, ये सारी चीजें सिखाई जा चुकी है। सेवेंटी √3। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, √3 का गुणा इस वाले √3 में करा लेते हैं। तो √3 और √3 में भी क्या बनेगा 3, और √3 का गुणा अब इस 1 में होगा तो √3 अपॉन में √3। यहाँ देखो √3 - 1 और √3 + 1 है, यानी कि a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब है 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। अब 70 को 2 से डिवाइड कर दो, 35 आ जाएगा। यानी कि इसको लिखा जा सकता है रीलाइन से 35 3 + √3 मीटर। काफी बड़ा क्वेश्चन था यार ये तो। कोई बात नहीं बेटा, सीखना तो पड़ेगा, एग्जाम में नंबर लाना है तो सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या ही कर सकते हैं। बताओ आया समझ में बच्चों, आया समझ में? एक बार नोट कर लो, ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूंगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। लेकिन एक बार आप नोट तो कर लो, ठीक है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि इतना कठिन सा लग रहा होगा, है ना। और बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, देखने में परेशानी हो रही है, लगाने में भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बेटा तो नंबर पाना है तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और नंबर नहीं पाना है तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो ये बोले नहीं सर हमको नंबर नहीं चाहिए। सबको नंबर चाहिए, चाहिए ना, पढ़ना पड़ेगा। देखो बोला क्या है, मैं फिर से समझाता हूँ। दरअसल है क्या कि एक मीनार है और ऊपर सूर्य निकला हुआ है, ठीक है। तो बोला है इस मीनार की छाया पड़ रही थी, तो जो कोण था सबसे पहले वो 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन जब सूर्य थोड़ा और ढला तो ये 60 डिग्री से कोण हो गया 45 डिग्री। लेकिन जब ये 45 डिग्री हुआ तो जो इसकी छाया की लंबाई थी या मीनार की जो भी लंबाई थी वो बढ़ गई। कितनी मीटर बढ़ गई, 70 मीटर। तो हमने मान लिया कि पहले चलो x मान लेते हैं और फिर 70 से बढ़ा देंगे, यानी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो x + 70। उस छाया की पूरी लंबाई x + 70 हो जाएगी। तो हमने किया क्या, हमने पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB/AC लिखा, तो हर एक चीज लिखी हुई है। आप चाहो तो अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, ठीक है, बड़ा हो जाएगा वो अपने आप, एकदम क्लियर दिखेगा। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB/AC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है और AB का मान h, BC का मान x, x को हमने उस साइड भेजा तो √3x।
और यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो h/√3 आ जाएगा। ठीक है, जूम करके देखो, सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, कुछ भी छोटा नहीं दिखेगा। अब त्रिभुज DBA में आ जाओ। त्रिभुज DBA कौन सा है? देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज जो मैं कलर कर रहा हूँ, इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, यानी कि AB/BD होगा। AB की वैल्यू कितनी है? अरे वो तो एच ही है जो कि निकालनी है। BD कितना होगा? BD देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 70 प्लस एक्स या फिर x प्लस 70, जो तुम्हारा मन करे वो बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पे x प्लस 70 रख दिया। एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने 1 से, तो x प्लस 70 का 1 से गुणा करोगे तो x प्लस 70 ही आएगा। x की जगह पे तुमने देखो ये वैल्यू निकाल ली थी h/√3, तो हमने देखो x की जगह पे h/√3 रख दी। h यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनको एक तरफ ले लिया, के लिए h/√3 को उस साइड भेजा, तो h/√3 हो जाएगा। फिर हमने एलसीएम लिया तो √3h माइनस h/√3। अब यह √3 का मल्टीप्लाई 70 में करा दो तो 70√3। यहाँ भी देखो h है, यहाँ भी देखो h है, तो h कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या? √3 - 1, उस साइड भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा √3 - 1। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये है √3 + 1, ये भी है √3 + 1। यहाँ इस तरीके से मैंने किया, मल्टीप्लाई कराओगे 70√3 का होगा 3, और √3 से इंटू 1 करोगे √3 अपॉन √3 - 1 एंड √3 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 35 ब्रैकेट में 3 + √3। देखो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन क्या करें यार, है तो है, करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया मुझे बता दो, मैंने दोबारा रिवाइज भी करवा दिया। ठीक है, आया समझ में? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।